आओ मिलकर के बांट लें दुनिया को, तुम मेरे बाकी सब तुम्हारा। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र प्रताप सिंह और हिंदी वाला हॉलीवुड में आपका स्वागत है। आइए आज शुरू करते हैं एक शानदार नरेशन एक बेहतरीन फिल्म की। तो बिना कोई देरी किए हुए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। आपके सपनों की ताकत कैसे हकीकत में बदल सकती है, कैसे हुई क्रिसमस की शुरुआत, कैसे एक राजा अपनी प्रजा के लिए कुछ ऐसा ढूंढ कर लाता है जो पूरी प्रजा को खुश कर दे। ये क्रिसमस के त्योहार की उत्पत्ति की कहानी है। कहानी की शुरुआत क्रिसमस डे के एक दिन पहले होती है, जब एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाले 3 बच्चों का फादर उन्हें घर पर छोड़कर किसी काम से बाहर चला जाता है। इन बच्चों को घर पर अकेले रह जाने का काफी दुख होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा बुरा इन्हें इस बात का लगता है कि उनको वहाँ कार्लेटो आंटी उनका ख्याल रखने के लिए आती है, क्योंकि वो कार्लेटो आंटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। फिर बच्चों का मन बहलाने के लिए आंटी उन बच्चों को कहानी सुनाती है। ये कहानी उस वक्त की होती है जब क्रिसमस नहीं मनाया जाता था। वो बताती है कि निकोलस नाम का एक लड़का अपने फादर के साथ एक किंगडम में रहता था। निकोलस का उसके फादर के अलावा कोई नहीं था। उस वक्त किंगडम एक बुरे दौर से गुजर रहा होता है और निकोलस के फादर भी गरीबी से गुजर रहे होते हैं। एक रात जब निकोलस अपने फादर से अपनी माँ के बारे में कहानी सुन रहा था, तभी अचानक उसे बाहर कोई आवाज सुनाई देती है। तो निकोलस का फादर कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकलता है तो वहाँ एक चूहा होता है। निकोलस उसे मारे जाने से बचाता है और उसको अपना दोस्त बना लेता है। साथ ही उसका नाम मीका रखता है। एक दिन वहाँ के राजा द्वारा बुलाए जाने पर सारी प्रजा धीरे धीरे वहाँ इकट्ठी हो जाती है, जिसमें निकोलस और उसके फादर भी होते हैं। तब वहाँ का राजा ये ऐलान करता है कि जो भी उसके लिए कोई ऐसी चीज लेकर आएगा और जो उसको पूरे राज्य की खुशियों से भर देगा, तो ऐसी अनोखी चीज लाने वाले इंसान को मालामाल कर दिया जाएगा। राजमहल से वापस आने के बाद निकोलस के फादर उसे बताते हैं कि कुछ लोगों के साथ वो भी अल्फेम नाम की मैजिकल सिटी को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, जहां बहुत सारी जादुई चीजें हैं, जिसको लाकर राजा को देने पर हम सभी मालामाल हो जाएंगे। उसके बाद उसके फादर उसे घर पर अकेले छोड़कर जाने की बात करता है और बताता है कि जब तक वो नहीं आएगा तब तक उसकी आंटी उसका ख्याल रखेगी। फिर उसकी आंटी उसका ख्याल रखने के लिए आती है, लेकिन जब तक उसके फादर के सामने होती है तब तक तो वो अच्छे से बात करती है, लेकिन जैसे ही उसका फादर चला जाता है वो उसको मारना, पीटना और डांटना शुरू कर देती है, और तो और उसको इतनी ठंड में बाहर ही सोने के लिए मजबूर कर देती है। अब बेचारा निकोलस सारी रात ठंड में मीका के साथ सोता है। उसके पास एक डॉल भी होती है। दरअसल वो डॉल एक्चुअल डॉल नहीं होती है, वो एक पुराना सा फल है जिसके साथ वो खेला करता है। एक दिन उनके पास खाने को कुछ नहीं होता, तो उसकी आंटी उसके डॉल को एक सूप बनाकर उसको पिला देती है। जब निकोलस को ये पता चलता है कि वो सूप उसके डॉल से बना हुआ है तो वो बहुत नाराज हो जाता है। वो अपनी आंटी पर चिल्लाता है। उसकी आंटी उसके फादर का दिया हुआ कैप भी आग में जला रही होती है, लेकिन वो कैप को पूरी तरह जलने से बचा लेता है और बाहर भागता है। बर्फ में उस कैप को रगड़ता है, तभी अचानक उस पर कुछ सुनहरे निशान दिखाई देते हैं। फिर वो टोपी को पलटता है तो उसे पता चलता है कि उसकी फादर ने उसकी माँ को जो कहानी सुनाई थी कि अल्फेम नाम की एक दुनिया है जहाँ बहुत सारी मैजिकल चीजें हैं, वो सब झूठ नहीं थी। कैप पर अल्फेम पहुंचने का मैप होता है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो हर हाल में अल्फेम जाकर रहेगा। वो अपनी आंटी से कहता है कि वो अपने फादर को ढूंढने के लिए अल्फेम जा रहा है। तब उसकी आंटी उसको भगा देती है और कभी भी लौटकर वापस न आने को कहती है। निकोलस एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ता है। उसके साथ उसका चूहा मीका भी होता है। आगे जाकर उसे एक बूढ़ी अम्मा मिलती है जो उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, तो वो बताता है कि वो अपने फादर को ढूंढने के लिए अल्फेम जा रहा है। जब बुढ़ी औरत उसे बताती है कि वहाँ जाने वाला कोई भी इंसान वापस लौटकर नहीं आता, तो इस बात से निकोलस डर जाता है, लेकिन फिर भी अपनी यात्रा जारी रखता है। आगे जाकर पहाड़ियों पर एक हिरन उसके पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए निकोलस एक पेड़ पर चढ़ जाता है। पेड़ पर चढ़कर उसे दिखाई देता है कि हिरन की पीठ पर एक तीर लगा हुआ है और हिरन दर्द से कराह रहा है। तब वो नीचे उतरकर हिरन के पेट से तीर निकाल देता है। हिरन बहुत खुश हो जाता है, वो भी निकोलस के पीछे पीछे चलने लगता है। निकोलस भी उसे अपने साथ ले लेता है और उसका नाम रख देता है लेक विल्सन। दरअसल लेक विल्सन एक जगह का नाम था जहाँ उसके फादर उसको ले जाया करते थे, और वो जगह निकोलस को काफी पसंद भी थी। फिर हिरन की पीठ पर सवार होकर निकोलस पहाड़ियों से होता हुआ चोटी पर पहुंचता है। वहाँ पर 2 राक्षसों के मुंह जैसी पहाड़ियां होती हैं। वो उसके भी आगे निकल जाता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ खास दिखाई नहीं देता। सुनसान रास्तों पर निकोलस मीलों चलता जाता है और फिर थक कर बर्फ में गिर जाता है। तभी
तभी वहाँ नूश और टोपो आते हैं। टोपो नूश का ग्रैंडफादर होता है। वो नूश से कहता है कि इंसान की मदद नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो बेहद बुरे होते हैं। लेकिन नूश कहती है कि भले ही इंसान बुरे हों, लेकिन आल्प्स लोग यानी कि वो लोग तो अच्छे कामों के लिए बने हैं, इसलिए उन्हें उस लड़के की मदद करनी चाहिए। फिर अपनी मैजिकल पावर से टोपो निकोलस को एनर्जी देता है और वो उठकर बैठ जाता है। निकोलस उनसे पूछता है कि उन्होंने उस पर कौन सा जादू किया, तो वो बोलते हैं विश्वास का जादू। उन्होंने इंसानों पर विश्वास किया है और बताते हैं कि अगर वो भी चीजों पर विश्वास करना शुरू करेगा तो उसे भी सब कुछ हासिल होता जाएगा। फिर निकोलस उनसे कहता है कि वो अपने फादर को ढूंढने अल्फेम आया हुआ है, क्या वो लोग भी अल्फेम के रहने वाले हैं? तो वो लोग बताते हैं कि हाँ, हम लोग यहीं रहते हैं, क्या तुम्हें ये सिटी दिखाई नहीं दे रही? तो निकोलस बोलता है कि यहाँ तो कोई सिटी नहीं है। तब नूश उसे बताती है कि विश्वास का जादू इस्तेमाल करो, तुम्हें सब कुछ दिखाई देने लगेगा। निकोलस अपने ड्रीम्स पर विश्वास करके अल्फेम सिटी को देखने की कोशिश करता है तो उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। फिर वो अंदर जाता है तो वहाँ बहुत सारे आल्प्स लोग मिलते हैं। चारों तरफ खुशियां मनाई जाती हैं। इस दिन को वो लोग क्रिसमस के नाम से मना रहे होते हैं। सब नाच गा रहे होते हैं। तभी वहाँ अल्फेम सिटी की रानी पहुंच जाती है और सबको कहती है कि यहाँ किसी भी तरह का नाच गाना या खुशियां नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का हर्षोल्लास नहीं होना चाहिए। रानी निकोलस को अपने सामने बुलाती है और कहती है कि वो सभी इंसानों से बहुत नफरत करते हैं क्योंकि इंसान बहुत बुरे होते हैं। और एक बार किसी इंसान ने वहाँ से एक बच्चा चुराकर अपनी बस्ती में ले गया था और वो निकोलस से कहती है कि शायद वो भी यहाँ से कुछ चुरा कर ले जाने के लिए आया है। तब निकोलस उन्हें बताता है कि वो अपने फादर को ढूंढने के लिए आया है, लेकिन अगर कोई बच्चा खो गया है तो निकोलस भी उनकी ढूंढने में मदद करेगा। रानी उसकी कोई बात नहीं मानती और उसे काली मीनार की चोटी के कैद खाने में बंद कर देती है। वहाँ निकोलस की मुलाकात पिक्सी नाम की एक लड़की से होती है जिसके पास बहुत सारी जादुई ताकत होती है। वो हवा में उड़ सकती है, आसमान में क्रैकर्स फोड़ सकती है और सबसे खास बात कि वो हमेशा सच बोलती है। निकोलस पिक्सी को बताता है कि उसकी माँ भी अल्फेम में आई थी और उसके फादर भी यहाँ आए हुए हैं। वो अपने फादर को ढूंढने आया था मगर रानी ने उसे यहाँ बिना किसी जुर्म के कैद कर दिया है और वो पिक्सी से वहाँ निकलने में मदद मांगता है। पिक्सी उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है और वहाँ सुरक्षा कर रहे बहुत बड़े मॉन्स्टर को चकमा देकर निकोलस को लेकर बाहर निकल जाती है। हवा में उड़ते हुए वो अचानक स्कूल के पास उतरते हैं। स्कूल में टीचर भी इंसानी बच्चों को देखकर घबरा जाती है और उसे गार्ड से पकड़वाने की बात करती है, मगर पिक्सी और निकोलस टीचर को कन्विंस कर लेते हैं कि वो ऐसा ना करें। जैसे ही गार्ड अंदर आ रहे होते हैं तभी टीचर उन्हें एक सीक्रेट रास्ते से बाहर निकाल देती है, मगर आखिरकार गार्ड उनके पीछे पड़ ही जाते हैं। तब पिक्सी मैजिकल क्रैकर्स को फोड़ते हुए सबका ध्यान बटाते हुए उसको आगे बढ़ाती है। इसी बीच अल्फेम का दरवाजा बंद होने वाला होता है। तब पिक्सी निकोलस से कहती है कि वो दरवाजा बंद होने से पहले बाहर भाग जाए और इधर गार्ड्स को वो संभाल लेगी। निकोलस अपने लेक विल्सन और मीका के साथ बाहर निकल आता है, लेकिन फिर सुनसान रास्तों पर परेशान होता हुआ अकेले भटकता हुआ भगवान से प्रार्थना करता है कि कोई उसे रास्ता दिखाए। सब आगे चलते हैं। अचानक उसे एक सुनहरी रस्सी दिखाई देती है। जब रस्सी का पीछा करते हुए वो आगे जाता है तभी उसे एक पिंजरे में कैद अल्फेम का वो आल्पस बच्चा मिलता है जिसके बारे में रानी बात कर रही थी। जैसे ही निकोलस उसके पास जाता है वहाँ उसके फादर और उसके गाँव के कुछ लोग पहुंच जाते हैं जो निकोलस को डांटते हैं। तब निकोलस कहता है कि उन्होंने बहुत ही गलत काम किया है क्योंकि अल्फेम के लोग वैसे ही इंसानों से नफरत करते हैं और इस वजह से तो और भी ज्यादा नफरत करने लगेंगे, इसलिए उस बच्चे को उसके घर लौटा देना चाहिए। लेकिन उसके फादर उससे कहते हैं कि इस बच्चे के बदले उन्हें बहुत कुछ मिल सकता है जो अपने राजा को देकर वो मालामाल हो सकते हैं। निकोलस काफी कोशिश करता है लेकिन उसके फादर उसे एक पेड़ से बांध कर चले जाते हैं, मगर आधी रात को उसके फादर उसे वापस उसके पास आते हैं और कहते हैं कि अपने दोस्तों के सामने वो उसकी मदद नहीं कर पाए थे, इसलिए वो माफी मांगते हैं। फिर वो उस आल्फ बच्चे को रिहा कर देते हैं और वो निकोलस और उस बच्चे के साथ वहाँ से भाग जाने को कहते हैं। तभी शोर सुनकर बाकी गांव के लोग भी वहाँ आ जाते हैं और इन पर तीर चलाने लगते हैं। उधर निकोलस लेक विल्सन पर सवार होकर अपने फादर और बच्चे को लेकर पहाड़ी पर चढ़ रहा होता है। वजन ज्यादा होने की वजह से हिरण तेजी से भाग नहीं पा रहा है। तब विश्वास की ताकत का इस्तेमाल करते हुए निकोलस अपने हिरण को उड़ने के लिए कहता है। उसका हिरण उड़ने लगता है लेकिन फिर भी वजन ज्यादा होने की वजह से तेज नहीं उड़ पा रहा है। उसका फादर समझ जाता है कि इस तरह वो सभी लोग फंस जाएंगे, इसलिए वो पहाड़ी से कूद कर आत्महत्या कर लेता है। निकोलस अपने फादर को खोकर बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर वो उस बच्चे को ले जाकर अल्फेम वालों को सौंप देता है, जिससे वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और निकोलस को एक खिलौना तोहफे के तौर पे देते हैं। खिलौना पाकर निकोलस बेहद खुश हो जाता है, तो वो सोचता है कि अगर वो एक खिलौने से इतना खुश हो सकता है तो उसके अपने शहर में बच्चों को अगर खिलौना मिलेगा तो कितना खुश होंगे। फिर वहाँ पर मौजूद लोग निकोलस के लिए बहुत सारे खिलौने, गर्म कपड़े और बहुत सारी चीजें बांध देते हैं। वो सामान लेकर आ ही रहा होता है कि अचानक वहाँ रानी पहुंच जाती है। उसको अपनी जादू की मदद से उल्टा लटका कर कहती है कि इंसानी लोग ज्यादा मतलबी होते हैं और इतना सामान लेकर उसे वहाँ से नहीं जाने देती। तभी निकोलस के गले में लटका
हुआ लॉकेट रानी को दिखाई देता है तो पूछती है ये लॉकेट किसका है और वो कौन है। तब वो बताता है कि ये उसकी माँ का लॉकेट है जिसका नाम लूनी था। रानी तुरंत उसे पहचान जाती है और कहती है कि लूनी बहुत साल पहले यहाँ आई थी। वो उनकी बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई थी और यहाँ से जाते वक्त उन्होंने दोबारा वापस आने का वादा भी किया था, लेकिन वो कभी वापस लौट कर नहीं आई। और दोबारा जो भी इंसान यहाँ पर आए वो अच्छे इंसान नहीं थे, बल्कि उन्होंने उनके ही बेटे को कैद कर लिया था। तब निकोलस कहता है कि उसकी माँ यहाँ जाने के बाद बहुत बीमार हो गई थी और एक दिन दुनिया छोड़कर चली गई। फिर अल्फेम के लोग और रानी बेहद दुखी हो जाते हैं। आखिर में रानी उसको ढेर सारा सामान और खुशियां देकर वहाँ से रवाना करती है। अपने शहर पहुंचकर निकोलस सबसे पहले अपने राजा से मिलता है और कहता है कि अगर उन्हें खुशियां और उम्मीद की किरण चाहिए तो वो अब सब कुछ निकोलस के पास हैं। फिर वो सारे खिलौने लेकर राजा के साथ रात में ही निकल जाता है और हर सोते हुए बच्चे के पास एक खिलौना रख देता है। और सुबह जब बच्चे उठते हैं तो अपने आसपास खिलौनों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ये देखकर राजा के चेहरे पर अलग तरह की खुशी आ जाती है। उन्हें उनके जीवन की उम्मीद की किरण मिल जाती है। निकोलस खिलौने बांट कर वापस जाने लगता है। तब राजा उसे रोकता है और कहता है कि उसे खुशियां बांटने के लिए उसकी जरूरत है और कहता है कि हर साल उसे इस तरह के खिलौने लाकर बच्चों में बांटने के लिए उसे नौकरी पर रखना चाहता है। निकोलस मान जाता है और राजा को अपने लेक विल्सन पर बैठाकर हवा में उड़ते हुए जा रहा होता है। तभी नीचे खड़ी अपनी आंटी को भी थोड़ी चॉकलेट दे देता है, जिससे उसकी आंटी हैरान हो जाती है और उन्हें भी जादू पर यकीन हो जाता है। कार्लिटो आंटी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और बच्चे कहानी सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी उनके फादर भी वापस आ जाते हैं। फिर वो लोग वापस अपने कमरे में आते हैं तो देखते हैं कमरा क्रिसमस के लिए एकदम सजा हुआ होता है। तो वो एकदम हैरान हो जाते हैं। तभी कार्लिटो आंटी वहाँ से जाने के लिए तैयार होती है। तभी टोपी पहनते वक्त वो लोग उसका कान देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि एक आल्प्स थी। बाहर जाते हुए वो हवाओं में से मैजिकल क्रैकर्स भी फोड़ती है। मतलब ये है कि वो कोई और नहीं बल्कि अल्फेम की बच्ची पिक्सी है। इसी खूबसूरत मोड़ पर कहानी खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी नरेशन पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट करके बताएं और साथ ही हमें ये भी बताएं कि हमें अगली फिल्म पे किस पे काम करना चाहिए। बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली फिल्म की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा।